Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक अपने यहाँ बुक्स में नहीं लिखा हुआ। टॉपिक क्या है? जैसे हम एक्टिव वॉइस को सीखते हैं और एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम पैसिव वॉइस को सीखते हैं, पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या कभी ऐसा आपने देखा है या ऐसा हमने करने की कोशिश की है कि एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस भी हो और पैसिव वॉइस भी हो? जनरली लोग आपको ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक भ्रामक धारणा है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी हो। बस सेंटेंसेज में जो भी सेंटेंस आप ऐसा जो सेंटेंस बनेगा उसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज होने चाहिए। यानी अगर दो क्लॉजेज हैं तो एक क्लॉज में एक्टिव वॉइस होगा, एक क्लॉज में पैसिव वॉइस होगा। यही आज का टॉपिक है दोस्तों। बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है इसमें, आपको एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा वो है एक्टिव एंड पैसिव क्लॉजेज इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्लॉजेज कैसे आते हैं हम देखेंगे। कुछ एक सेंटेंसेस जिनमें ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक क्लॉज पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। देखिए पहला सेंटेंस ये है, इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज प्रोडक्ट्स विल सेल। कुछ लोग जो एक किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, या कुछ दूसरे लोग जो ऐसा देख रहे हैं कि ये कंपनी ये काम कर रही है और उनको उस कंपनी के बारे में जानकारी है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद की जाती है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है दैट कि दीज प्रोडक्ट्स विल सेल, कि ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे। ऐसी उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। यानी प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अब अगर हम ध्यान से सेंटेंस को देखें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड ये पैसिव वॉइस है, दैट कंजंक्शन है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का सहारा ले सकते हैं आप, तो कंजंक्शन है दैट। उसके बाद दीज प्रोडक्ट्स विल सेल, ये एक्टिव वॉइस में बना हुआ है। सो इट इज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस, दीज प्रोडक्ट्स विल सेल एक्टिव वॉइस। तो एक ही सेंटेंस में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों ही है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कोई बता रहा है, आई वॉन्ट टू नो इफ इट हैज़ बीन डन। मैं ये जानना चाहता हूं कि काम हुआ है कि नहीं। हम क्या कहते हैं ना कई बार, अरे यार तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो काम हुआ है कि नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि काम हुआ भी है कि नहीं। ऐसे हम बोलते हैं ना, वही सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू नो, ये एक्टिव वॉइस से बना सेंटेंस। इफ एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, इट हैज़ बीन डन पैसिव वॉइस। आई वॉन्ट टू नो एक्टिव वॉइस, इट हैज़ बीन डन पैसिव वॉइस। एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस भी है। अगला एग्जाम्पल, किसी ने कहा किसी आदमी को किडनैप कर लिया गया, यही बात कोई बता रहा है। सीसीटीवी कैमरे में देख के लोग बता रहे कि क्या क्या हुआ था। तो कुछ लोग बता रहे सम मैन किडनैप्ड हर, कुछ लोगों ने उसको किडनैप कर लिया, किसी लड़की को किडनैप कर लिया। सम मैन किडनैप्ड हर, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। एंड कंजंक्शन, शी वॉज कैरिड टू द कार, उसको किडनैप कर लिया और उसको उठा के गाड़ी में रख दिया। शी वॉज कैरिड टू द कार, पैसिव वॉइस है। सम मैन किडनैप्ड हर, एक्टिव वॉइस है। शी वॉज कैरिड टू द कार, पैसिव वॉइस है। तो एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। किसी के बारे में बताया जा रहा है, शी इज़ नॉट श्योर, वो उसको पक्के तौर पे, वो पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती कि वो इस बारे में पक्का उसको विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? शी इज़ नॉट श्योर अबाउट हाउ हर पर्स वॉज स्टोलन। वो इस बारे में पूरी तरह से पक्के तौर पे नहीं कह सकती या नहीं जानती कि उसका पर्स कैसे चोरी हो गया। शी इज़ नॉट श्योर, एक्टिव वॉइस। हाउ हर पर्स वॉज स्टोलन, पैसिव वॉइस है। तो एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों का इस्तेमाल किया। एक और एग्जाम्पल, नो बॉडी नोज, कोई कह रहा है किसी को ये बात मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है? नो बॉडी नोज हाउ दिस मिस्टेक वॉज मेड, कोई नहीं जानता कि ये गलती कैसे हुई थी। नो बॉडी नोज हाउ दिस मिस्टेक वॉज मेड, नो बॉडी नोज एक्टिव वॉइस है। हाउ दिस मिस्टेक वॉज मेड, पैसिव वॉइस है। तो इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख ही रहे हैं, एक्टिव वॉइस पहले हो सकता है, पैसिव वॉइस बाद में हो सकता है। पैसिव वॉइस पहले हो सकता है, एक्टिव वॉइस बाद में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस की जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल वो मैं आपको बताता हूँ, और वो एग्जाम्पल ये है, सरकार के लिए कहा जा रहा है कि सरकार को कोई संस्था या विपक्षी पार्टियां रेकमेंड कर रही हैं, अपनी रिकमेंडेशन अनुशंसा कर रही हैं कि अगर ऐसा सरकार करे तो अच्छा रहेगा। देखिए,
इट इज रिकमेंडेड, ऐसा रिकमेंड किया जाता है, यानी हम लोग ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं। इट इज रिकमेंडेड, ये है पैसिव वॉइस। इट इज रिकमेंडेड दैट कंजंक्शन है, उसके बाद जो क्लॉज है वो एक्टिव वॉइस में, दैट द गवर्नमेंट प्रपोजेज अ न्यू बिल ऑन इंटरनल सिक्योरिटी इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन, कि ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि सरकार अगले पार्लियामेंट सेशन में आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक नया बिल लाए, सरकार एक नया बिल पेश करे। इट इज रिकमेंडेड, पैसिव वॉइस, दैट कंजंक्शन है, द गवर्नमेंट प्रपोजेज अ न्यू बिल ऑन इंटरनल सिक्योरिटी इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन। तो दूसरा जो क्लॉज है दोस्तों वो एक्टिव वॉइस में, और पहला जो क्लॉज है वो पैसिव वॉइस में है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज होने चाहिए। अगर एक ही क्लॉज है किसी सेंटेंस में तब उसको सिर्फ एक्टिव या पैसिव में आप बना सकते हैं, लेकिन अगर उसमें दो क्लॉजेज हैं और अगर एक से ज़्यादा क्लॉजेज हैं और अगर सेंटेंस की वैसी डिमांड है तो आप एक क्लॉज में एक्टिव वॉइस, एक क्लॉज में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इधर करके दिखाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद ये टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा और इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक मुझे आप लोगों का बहुत ही साथ, प्यार, आशीर्वाद, समर्थन सब मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से कोई बहुत ही कमाल का टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा। आपका कोई भी मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जिन कॉन्सेप्ट्स को अभी तक किसी ने टच नहीं किया, किसी ने हमारे सामने नहीं रखा, किसी टीचर ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताऊँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस टॉपिक पर पूरे YouTube पर एक भी वीडियो नहीं है, तो या अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी नज़रों के सामने से तो नहीं गुजरा। तो दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको फिर से एक कमाल की बात बताऊंगा। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने कहा, आपने बहुत समर्थन दिया है मुझे, बहुत प्यार मिला है मुझे आपका। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सून। बाय बाय।